है, एक सांसद की टिकट थोड़ी कटी है। कितने अचंभे की बात है, जो प्रदेश अध्यक्ष है जिसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं वो तो बाकी 10 सीटें भी बांटेगा, उसकी अपनी टिकट निपट गई। तो इसलिए दिनेश कश्यप के साथ में दीपक बैज की टिकट कटने को मत देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की टिकट निपट गई, उसके साथ में चुनाव है। अब जरा रोशनी दीजिए कि भाई आपने जिस सीट पर प्रदेश अध्यक्ष को निपटा दिया उसमें जनता आपको सहला देगी, आपको चुन लेगी, ऐसी उम्मीद कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, इसमें रोशनी दो। उम्मीद नहीं कर रहे हैं, पूरा विश्वास है। क्योंकि देखिए, मैं माननीय कवासी लखमा जी के नामांकन के दिन वहां था जी, और मैंने वहां पर लोगों में जो उत्साह देखा जी, जो पत्रकार साथियों से मेरी बातचीत हुई, जो बीजेपी के साथियों से मेरी बातचीत हुई, दरअसल वो ये उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि कवासी लखमा जी यहाँ चुनाव लड़ेंगे जी। सबको ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ से दीपक बैज जी चुनाव लड़ेंगे, वो हमारे लिए आसान जो है प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसा बीजेपी के लोग मान के चल रहे थे। लेकिन कवासी लखमा जी आज तक कोई चुनाव कभी हारे नहीं हैं। एक लोकसभा के चुनाव जरूर लड़े थे, बाई इलेक्शन वो हारे थे वो, लेकिन वो उनकी जो लोकप्रियता है वो पूरे बस्तर अंचल में सर्वाधिक है। मैं समझता हूं कि बलीराम कश्यप जी के बाद, महेंद्र करवाकर जी के बाद अगर कोई नेता बस्तर में आज है किसी भी दल में तो कांग्रेस के कवासी लखमा जी हैं। लखमा जी की स्वीकार्यता बस्तर में सबसे ज्यादा है। और आप देखिएगा कि जितने मतों से वहां पर दीपक बैज जी चुनाव जीते थे उससे दोगुना से ज्यादा मतों से जीतकर कवासी लखमा जी आएंगे और हमारी जीत का खाता बस्तर से ही खुलेगा। ऐसी बातें कर रहे हो आरपी सिंह जी, वो कवासी लखमा जी बताए, मैं तो अपने बेटे के लिए टिकट मांगने गया था, मेरे को टिकट पकड़ा दिए। बहू बेटे के लिए लेने गया था, मेरे हिस्से में दे दी गई। अब आप बोल रहे हो कि लोकप्रियता के इस चरम पर है। जिस आदमी को स्वयं चुनाव लड़ने की लालसा नहीं, जिस व्यक्ति को स्वयं चुनाव जीतने की उम्मीद नहीं, जो व्यक्ति खुद अपने बेटे के लिए टिकट मांगने गया, उसके संदर्भ में आप बता रहे हो लोकप्रियता में उसकी कोई सानी नहीं। जिस व्यक्ति की बात की पार्टी ने इतनी इज्जत नहीं रखी कि भाई हम इसके बेटे को इसके कहने पे टिकट दे दें, बोल दिया लेना है तो खुद के लिए लो, नहीं तो मत लो, उसके संदर्भ में आप ऐसा कैसे कह दे रहे हो? देखिए, हर पिता की ख्वाहिश होती है कि पुत्र आगे बढ़े जी, लेकिन पार्टी ये तय करती है कि कौन वहां पर जीत सकता है, किसकी जीतने की संभावना है जी। दूसरी बात, जहां तक उनके वक्तव्यों की बात है तो आज से नहीं, आप तो जब से यहाँ आए तब से उनको देख रहे हैं, वो समय समय पर हल्की फुल्की बातें करते रहते हैं। उनके बात करने का अंदाज है ताकि लोगों में हंसी ठिठोटी बनी रहे और उनके नाम की चर्चा होती रही, इनके स्वभाव में है। तो ऐसा उन्होंने जो कहा है बहुत गंभीरता के साथ नहीं कहा, वक्तव्य मैंने भी सुना है उनका। आपने देखा एक दुकान में अपने जाके बिस्कुट खा रहे थे, फिर एक देखा मड़ई में जाके अपने मुर्गा लड़ा रहे थे। तो वो उनका आदतन है, उसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जिसको हम बस्तर जैसे इलाके का सांसद चुने उसके किए हुए को कतई गंभीरता से न लें, ये आरपी सिंह जी हमको कह रहे हैं। बहरहाल मैं अमित चिमना जी के पास चलता हूं और अमित जी आपसे जानना चाहता हूं। देखो, आरपी सिंह जी ने हमें बताया है कि बस्तर में 3 सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हुए। एक बलीराम कश्यप जी हुए जो भाजपा के बड़े नेता थे, पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो बड़े नेता थे। दूसरा आरपी सिंह जी ने कहा कि महेंद्र कर्मा हुए जो कांग्रेस के थे, वो बड़े नेता थे। और अब अगर कोई बड़ा नेता है तो वो कवासी लखमा है। अब वो भाजपा के नेता को भी बड़ा नेता बता दे रहे हैं, तो आप उनकी बात को कुछ गंभीरता से लेना चाहेंगे? और बताओ, इतने बड़े नेता के खिलाफ आपने एक बिल्कुल नए कार्यकर्ता को मैदान में उतार दिया है, गलती तो नहीं कर दी है? क्या कहते हो अमित जी? तो भी मैं नमस्कार करता हूँ जी। दीपक बैज जी को हमारे एक साधारण कार्यकर्ता ने ही हराया था जी। तभी उनके लिए बहुत सी ऐसी बातें अपमानजनक की गई थी कि उसमें तो दम नहीं है, एक छोटे व्यक्ति को उतार दिया गया है। तो जनता तो छोटे लोगों को ज्यादा पसंद करती है। बहुत हाई प्रोफाइल लोग जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, अपने आप को सब कुछ मानते हैं, विवादित बयान देते हैं और परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाते हैं, ऐसे लोगों को जनता क्यों चुने? हमारे प्रत्याशी को जनता चुने, इसके लिए हमारे पास बहुत से कारण हैं। देखो अमित भाई, मैं बीच में एक बार रोकना चाहता हूँ। देखो, ये बात ठीक है कि आज हम बस्तर पे चर्चा कर रहे हैं, पर हम आपको आगे भी बुलाएंगे और अन्य सीटों पर भी बात करेंगे। और देखो, वहां पर आपके बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी ये स्टेटमेंट हम वहां पर चलवाएंगे कि जनता छोटे लोगों को पसंद करती है तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप थोड़ा बता दो कि आप क्या मानते हो, कवासी लखमा को कोई उम्मीद करते हो कि नहीं करते हो अमित भाई? देखिए, बड़े और छोटे का जो पैमाना होता है वो जनता क्या मानती है, किस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, सोच कैसी है, बयान कैसा है, इस आधार पर आधारित होता है जी। तो जो एक हमारा कैंडिडेट है वो फ्रेश है, उसका किसी प्रकार का
विवादित करियर नहीं है, विवादित बयान नहीं है, और बाकी जो हमारे नेता हैं उन्होंने परफॉर्मेंस के बल पर भी बहुत कुछ करके दिखाया और कई चेहरे फ्रेश भी हैं। तो हमारे नेताओं के बाकी प्रत्याशियों की बात और करेंगे, लेकिन मैं महेश कश्यप जी की बात कर रहा था, जिनके बारे में हमारे साथी प्रवक्ता कवासी लखमा जी को ज्यादा बेहतर बता रहे थे। ये कवासी लखमा वही कवासी लखमा है जिन्होंने अति आत्मविश्वास में ये तक बयान दे दिया कि मैं जीतूंगा और मोदी मरेगा। तो जिस सांसद प्रत्याशी को ये नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी के बारे में जो भी कमेंट्स आते हैं वो कमेंट्स उनके लिए गाली जो है वो गहना बनती है। तो बस्तर में भी ये देखने को मिलेगा। ये सिर्फ एक कारण बता रहा हूँ, ऐसे बहुत से कारण है भारतीय जनता पार्टी के पास जिसके आधार पर हम बस्तर में जीतने वाले हैं। और आरपी सिंह जी की जो उम्मीद है, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो केवल अब नक्सलियों के सहारे ही है, इसीलिए आप वो नक्सलियों का गुणगान कल से परसों से चल रहा है कि कोई कहता है कि नक्सली शहीद है, कोई कहता है नक्सली मरे कि नहीं मरे इसकी जांच होनी चाहिए, और कुछ लोग फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि बस्तर से अगर नक्सलवाद का खात्मा करना है तो राजनीतिक रूप से कांग्रेस का खात्मा करना जरूरी है। बस्तर की जनता इस बात को समझती है। साथ में बस्तर की जनता ये भी देखेगी कि आखिर ये चुनाव केंद्र का चुनाव है। बस्तर में विधानसभा के जब चुनाव थे तब कांग्रेस को नकार दिया गया, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो जनता ने अपना एक मत बताया था, उसके बाद जो मोदी की गारंटी हमने दी थी उसमें बहुत अच्छा काम माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने करके दिखाया है। अच्छा अमित भाई, एक बात बताओ, ये जिस प्रकार की सफलता नक्सली मोर्चे पर आपकी सरकार को मिली तो उससे उम्मीद जगी कि भाई जल्द ही नक्सली आतंक से बस्तर को मुक्ति मिल जाएगी, पर अभी आप जो हवाला दे रहे हो कि नक्सल से मुक्ति तब मिलेगी जब कांग्रेस से मुक्ति मिलेगी, तो ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। 2028 तक कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद इसलिए नहीं है कि भाई 2028 तक तो कांग्रेस के विधायक हैं उस इलाके से, तो क्या उम्मीद करा अब 2028 तक हम आपसे उम्मीद रखे नहीं रखे? आपने तो हमारी उम्मीद बड़ी जगा दी थी अभी, तो क्या समझे हम आपकी बात को? देखिए 5 साल जब कांग्रेस का शासन रहा, ऐसे कई प्रमाण सामने आए जब कांग्रेस के लोगों ने न सिर्फ नक्सलवाद और नक्सलवादियों के समर्थन में बयानबाजी की, लेकिन कहीं ना कहीं लगा कि ये उनके संरक्षक बन करके बैठे हैं। नक्सलवाद का जो भौगोलिक दायरा है वो बढ़ा, तो निश्चित तौर पर जब ये लड़ाई चलती है नक्सलवाद और नक्सलियों से, तो उसमें कांग्रेसी तो बाधा बनते ही हैं। उन बाधाओं को हमको पार करना है। कम से कम कांग्रेस के लोग जनप्रतिनिधि बनकर के आएंगे तो बाधा कम पहुंचाएंगे, इसको जनता समझती है। और जब हम अब देखेंगे कि जब सांसद चुनने की बात आई है एटलीस्ट, तो 11 के 11 सांसद जब भाजपा के चुने जाएंगे, राज्य में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार होगी, तो निश्चित तौर पर ये माना जाएगा कि राजनीतिक रूप से कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। पर थोड़ा रोशनी दो ना। देखो ये तो क्या है, अच्छी बात हो गई, मुद्दे की बात करते हैं। 6 बार के विधायक हैं कवासी लखमा, सारे आरोप प्रत्यारोप, गंभीर अगंभीर आचार व्यवहार की आपत्तियों के बावजूद भी ये तो सच्चाई है ना अमित चिमनानी जी कि कवासी लखमा लगातार 6 बार से आपके प्रत्याशियों को शिकस्त देते हुए जनता के वोटों के साथ विधायक चुने जा रहे हैं। वो कवासी लखमा का मुकाबला एकदम नए प्रत्याशी से है। तो आपसे जानना यह है कि किस आधार पर आपको उम्मीद हो रही है कि जो 2019 में आप नहीं जीत पाए सीट को, वो 2024 में आप जीत लोगे? 18 के चुनाव में जब विधानसभा के चुनाव हुए तब बहुत सफलता भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। 2019 में भी बस्तर बचाने में कांग्रेस कामयाब हो गई, लेकिन बस्तर से जो प्रत्याशी जीते कांग्रेस के, वो पहले प्रमोट होते हैं, जैसा कि आपने बताया कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन बाद में उनका परफॉर्मेंस कुछ ऐसा रहा, उनकी अलोकप्रियता कुछ ऐसी रही कि जिसको कवासी लखमा बहुत दिग्गज नेता बता रहे हैं, सबसे योग्य उम्मीदवार बता रहे हैं, कांग्रेस ने उनके परफॉर्मेंस को सही नहीं माना है। और एक विधानसभा से कवासी लखमा जी जीतते रहे हैं, और वो जीतने के पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं। एक विधानसभा में जीतना और एक सांसद बनना, इसमें जरूर एक फर्क है। उनके विधानसभा को छोड़ दीजिए, उनके विधानसभा में भी वो बीट होंगे, तो बाहर बहुत ज्यादा वोटों से वो पीछे रहेंगे। इसके कारण है भैया कुल मिला के कवासी लखमा एक विधानसभा से 6 बार तो जीते। जिसको आपने प्रत्याशी बनाया महेश कश्यप, वो तो कहीं से भी कभी लड़े नहीं, जीतना तो दूर की बात। तो फिर जाके इसके संदर्भ में भी कुछ बताओ आप। भाई उनकी एक विधानसभा की जीत को भी आप किसी लायक नहीं मान रहे, 6 बार की। तो महेश कश्यप ने कौन सा कीर्तिमान बना रखा है अमित जी? ऐसे बहुत से हम सबको एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जब एक फ्रेश कैंडिडेट एक बड़े चेहरे को हराता है, एक जो कई सालों से जीतता हुआ व्यक्ति होता है उसको हराता है। जैसे हमारे ईश्वर साहू जी ने रविंद्र चौबे जी को हराया, कौन सोच सकता था।
कि वो विधानसभा चुनाव क्या बात कर रहे हो आप? अपने अमित शाह जी की आकलन को सिरे से खारिज करो। अमित शाह जी ने सोचा था हरा सकता है, वो हरा के दिखा दिया। शाह जी नहीं सोचा है महेश कश्यप जीतेंगे। अरे अभी तो आप बोले कौन सोच सकता था, हमने बता दिया सोचा था। आप करो इनकार, नहीं सोचा था। इसी से साबित हो गया कि जैसे अमित शाह जी ने सोचा था ईश्वर साहू जी जीतेंगे और उनकी बात सही भी निकली, वैसे ही महेश कश्यप जी जीतेंगे, उन्होंने सोचा है और वो जीतने वाले हैं। मतलब आप बता रहे हो कि जैसे ईश्वर साहू को टिकट अमित शाह जी ने दिया, वैसे ही महेश कश्यप को भी टिकट अमित शाह जी ने दिया। देखिए वो हमारे एक बड़े नेता हैं और टिकट देने में उनकी माननीय प्रधानमंत्री जी की संसदीय बोर्ड की एक बड़ी भूमिका रहती है निश्चित तौर पर। अमित जी ने हमें गोल गोल घुमा दिया, हमने तो सीधे पूछा, अमित जी ने हमें इसका जवाब सीधे ही नहीं दिया। पर हम अब मनीष जी के पास में चलते हैं और मनीष जी आपसे जानना चाहते हैं बस्तर के चुनाव के मुद्दों को लेकर। क्या नक्सलवाद जो एक लंबे समय से चर्चा का विषय देश के स्तर पर रहता है, बस्तर के लोकसभा चुनाव में कोई मुद्दा है? क्या पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार में जो अस्तित्व में आई है उसने एक आक्रामक कार्रवाइयां शुरू की है, क्या वो इस चुनाव में कोई मुद्दा बन रहे? क्या कवासी लखमा की शख्सियत और महेश कश्यप की शख्सियत के बीच में कोई लोगों के बीच में चर्चा का विषय है? क्या देख पाए आप इस चुनाव के दौरान? क्या ऐसे विषय हैं जिस पर लोग जा रहे हैं, या केवल यहां पर भी विषय मोदी बनाम अदर्स है? नहीं हिमांशु जी, निश्चित रूप से लोकसभा का ये जो चुनाव है और दो प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो दोनों उम्मीदवार जो घोषित हुए हैं, सच्चाई ये है कि दोनों जो प्रत्याशी हैं वो कभी भी मतलब इस चुनाव में लाइमलाइट में नहीं रहे हैं और उनको लेकर के मतलब उनके दलों में भी ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से प्रत्याशी की घोषणा हुई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो या कांग्रेस में हो, जैसा कि महेश कश्यप की पृष्ठभूमि है, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि महेश कश्यप जैसे नए व्यक्ति को, और जहां पर संघ विहित का इतना बड़ा आधार नहीं है, वहां पर इनको प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी थोप देगी जी। और दूसरा इसी तरीके से कवासी लखमा के बारे में जो ये पहले भी ये था कि दीपक बैज चुनाव लड़ेंगे, कवासी लखमा चुनाव नहीं